एक क्वेश्चन जो अभी सभी 2024 एस्पिरेंट्स के दिमाग में होगा कि अभी हमें जेई मेन एग्जाम की प्रिपरेशन पे फोकस करना चाहिए जो अप्रैल में है, या जेई एडवांस पे फोकस करना चाहिए। तो आज मैं आपको एकदम क्लियर डेफिनेशन बता दूंगा कि किस चीज पे आपको फोकस करना है। ठीक है, तो एक क्लियर नंबर है 97 परसेंटाइल। अगर आपकी 97.00 परसेंटाइल या उससे अबव है तो आप फोकस करेंगे जेई एडवांस्ड पर, और अगर आपकी 96.999 भी आई है, ठीक है, तो आपको फोकस करना चाहिए जेई मेन पर। अब यहां पे मैं स्कोर की बात क्यों नहीं कर रहा हूं, क्योंकि सीट डिसाइड होती है आपकी परसेंटाइल से, राइट। स्कोर पे हम बेस नहीं कर सकते, क्योंकि कई सारे बच्चे हैं जिनके 200 प्लस आए हैं तब भी परसेंटाइल कम है, कई बच्चे ऐसे जिनकी 150 पे भी बहुत शानदार आ गई है, तो थोड़ा सा वियर्ड है। एंड पिछले कमेंट सेक्शन में काफी बच्चों ने बताया भी था इस बारे में, तो आप बताइए कमेंट में कि क्या अपडेट है उस सिचुएशन पे, कैसे आपने डील किया उसके साथ, क्या आपके फ्रेंड्स की सिचुएशन है कि इतने परसेंटाइल पे इतनी रैंक और अपनी कम आई है, थोड़ा कमेंट्स में मुझे बता सकते हैं। तो मैं देखता हूँ इस पर भी कुछ अगर हम कंटेंट बना पाए तो सब्सक्राइब नोटिफाइड रहिए, क्योंकि आगे मेंस की प्रिपरेशन स्ट्रेटजी एडवांस दोनों की आने वाली है। ठीक है, तो अब अपन इसके बारे में थोड़ा बोल लेते हैं। एक तीसरी चीज बीच में जो है आपका बोर्ड्स। अब जो बच्चे ड्रॉपर्स है, आई डोंट थिंक उनके लिए ये उनको सोचना ही नहीं है, और जो बच्चे 12th में है इनके लिए थोड़ा सोचना रहेगा। तो बैलेंस कैसे करना है इसकी थोड़ी बात कर लेते हैं। तो देखो, तीनों एग्जाम्स है, तीनों है एक ही, थोड़ी अप्रोच अलग है, सिलेबस तीनों का बिल्कुल सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है। बस इतना है कि अगर आप जेई एडवांस की प्रिपरेशन करते हैं, इस पर सेपरेट वीडियो आएगी वैसे, तो आप फोकस ज्यादा करेंगे डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स पे। ठीक है, क्योंकि अगर आपके इससे ज्यादा परसेंटाइल आए हैं यानी मोर और लेस आपको चीजें आती हैं, तो जो चीजें आपको नहीं आती थी, जहां जहां पे आप जेई मेन में चुके, उनको एक तो आपको फटाफट से कवर करना है, प्रेफरेबली बिफोर फरवरी एंड। ठीक है, थोड़ा ज्यादा वॉल्यूम लगाना पढ़ाई का, कोशिश करो कि फरवरी के एंड से पहले एटलीस्ट मार्च के मिड तक जो चीजें जेई मेन में छूट गई थी, जो सब्जेक्ट्स थे जो नहीं आते थे, वो अपने कवर हो जाए और अपन एक अच्छी कवरेज लेवल पर आ जाए। और फिर आपको बहुत सारे हार्ड क्वेश्चन करने और करते ही जाने जब तक एडवांस नहीं है। जेई मेन से 15 दिन पहले जेई मेन में फोकस हो जाना, बाकी आप पूरा टाइम एडवांस को दोगे। अगर एडवांस को टाइम नहीं गया ना तो बहुत दिक्कत आएगी, क्योंकि आप एडवांस का पढ़ोगे, मेन्स का अपने आप हो जाएगा, स्पेशली आप ऑलरेडी ठीक ठाक स्कोर कर चुके हो। और मेंस की बात जहां तक आती है तो मेरे हिसाब से आपको एडवांस को छूना भी नहीं चाहिए। अगर आपके 96, 95, 90, 80, 50 परसेंटाइल है, बिल्कुल छूना, आसपास तक नहीं जाना चाहिए। इसका कारण ये है कि देखो, एक अच्छा कॉलेज यूजुअली मिल जाता है 98, 99 टाइप्स की परसेंटाइल पे, ठीक ठाक NIT वगैरह मिल जाती है जहां पे बच्चा एक अच्छा करियर बना लेता है। अब आपकी परसेंटाइल अगर कम है, थोड़ी ज्यादा ही, कि 90 है या 80 है, तो यूजुअली अच्छा कॉलेज नहीं मिलने वाला, हमको भी पता है, राइट। तो वहां पे आप अगर एडवांस का ज्यादा सोचने लग गए अभी से, तो हो सकता है आप एडवांस के चक्कर में जेई मेन में वापस से अच्छा करके ना हो। तो मेरा सजेशन ये है कि आपको मेन पर ही फोकस करना चाहिए। अप्रैल में कोशिश करो 99.9 या उससे अबव आ जाए, जो आ सकती, बिल्कुल पॉसिबल है, राइट, कोई बहुत डिफिकल्ट टास्क नहीं है। तो अगर आप वो कर लेंगे तो आपका सिलेबस भी बहुत अच्छे से कवर हुआ ही होगा डेफिनेटली, और फिर आपको 1.5 महीना मिलेगा, उसमें आप एडवांस का भी पढ़ लीजिएगा, कोई बहुत ज्यादा डिफिकल्टी नहीं है। अब हाँ, मैं समझता हूँ यहाँ पे कोई बच्चा होगा जो बोलेगा कि भाई मेरे तो 96.99 है, मैं तो कॉन्फिडेंट हूँ, एडवांस का पढ़ रहा हूँ। तो अगर आप फेयरली कॉन्फिडेंट है कि हम एडवांस के लिए पढ़ लेंगे, हम अच्छा उसमें करेंगे, मेंस की कोई दिक्कत नहीं है, तो आप पढ़ सकते हो, एडवांस का कोई प्रॉब्लम नहीं है। इनफैक्ट इस पर भी डिपेंड करता है आपका एग्जाम का दिन कैसा गया। अगर आपकी 96 परसेंटाइल इसलिए आई है क्योंकि आपका दिन खराब था, तो आप एडवांस का पढ़ लो, क्योंकि आप डिजर्व ज्यादा करते हो, आपको पता है। और अगर आपकी 96 परसेंटाइल या 97 परसेंटाइल इसलिए आई है क्योंकि आपका दिन बहुत ही लकी चला गया, लकी शिफ्ट हो गई, लकी पेपर आ गया, तुक्के सही हो गए, तो मेरे हिसाब से मेंस पर फोकस करना बेटर है, क्योंकि आपको पता है कि अगली बार हम शायद परफॉर्मेंस रिपीट ना कर पाए, राइट। सो इट्स मोर अबाउट कॉन्फिडेंस, योर सिलेबस कवरेज लेवल एंड योर कंफर्ट विथ हार्ड प्रॉब्लम्स। अगर आप हार्ड प्रॉब्लम्स के साथ कंफर्टेबल है थोड़े बहुत, तो पढ़ लो एडवांस का, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इन दी एंड जाना में IIT में NIT जाने वाले बच्चे भी खुश नहीं होते, लास्ट में वो यही लगता है कि IIT नहीं मिली। ठीक है, तो इसलिए यस, वी विल एम फॉर एडवांस्ड, लेकिन अगर परसेंटाइल कम है तो मेंस भी कोई बुरा नहीं है भाई। अप्रैल में 99.9 या उससे अबव परसेंटाइल लिया, बहुत ही शानदार कॉलेज मिल जाएगा, और फिर 1.5 महीना मिलेगा आपको। आपने अगर अप्रैल अटेम्प्ट बहुत ही अच्छे से दे दिया, बहुत ही अच्छी प्रिपरेशन कर ली, सब कुछ कवर्ड है, तो एडवांस करना कोई बहुत हार्ड नहीं है। क्योंकि सबसे मेजर प्रॉब्लम ये होती है कि बच्चों से कुछ पढ़ा नहीं होता। अगर आपने सब कुछ पढ़ लिया है, अगर आपने इतना पढ़ लिया है कि आप अप्रैल अटेम्प्ट में 250 प्लस इस तरह का स्कोर कर रहे हो, तो एडवांस में भी ऑटोमेटिकली आपके 30-40% तो बन ही जाएंगे, क्योंकि आपकी नॉलेज है उतनी। अब फिर 1.5 महीना अपन और देंगे अपने आप को, जिसमें हम डिफिकल्ट चीजें करेंगे, और वो अब आसान है। क्यों? क्योंकि सब कुछ आता है, तो हम एडवांस में भी अच्छा करके आ जाएंगे। सो देयर आर नो रॉन्ग आंसर्स हियर, बट द की इज
कि जो बच्चे बहुत ही अच्छा करके आए 99, 99.5, 98 एंड अबव, एडवांस पे ध्यान दो, मेंस के लिए 10-15 दिन पहले पढ़ लेना। और जिसकी लेट से 96, 97 टाइप्स की परसेंटाइल है, आप में भी 30 दिन पहले एप्लीटम से पढ़ने लग जाना मेंस का, आप भी एडवांस का पढ़ सकते हो, ठीक है। एंड ऑफ कोर्स बोर्ड को तो इग्नोर करना ही नहीं है, क्योंकि बोर्ड के परसेंटेज काफी काम आगे आते हैं, ठीक है। लाइफ में आगे काम आएंगे बोर्ड के परसेंटेज, 70% लाने से दिक्कत आ जाएगी आगे, ठीक है। और क्वालिफाइंग परसेंटेज भी रहता है शायद, तो इसलिए थोड़ा बोर्ड से भी फोकस दे दीजिए। मेरे हिसाब से अगर आप केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ्स के जो बोर्ड एग्जाम है तब आप थोड़ा बहुत जेईई का भी पढ़ ले, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब इंग्लिश के एग्जाम ये सब है तो थोड़ा सा ध्यान दे दीजिएगा बोर्ड्स पे, क्योंकि कई बार मिस आउट हो जाता है और दिक्कत होती है। मतलब मेरे हिसाब से बोर्ड के जो लास्ट 3 दिन होते हैं ना हॉलीडेज के, उसमें तो बोर्ड्स का ही पढ़ना चाहिए, उससे पहले आप जेईई का पढ़ सकते हो, ठीक है। तो ये एक रफ समरी थी कि किसको किसकी प्रिपरेशन करनी है। इन पे डिटेल वीडियोस आएंगे आगे, सब्सक्राइब रहिए। और एक अनाउंसमेंट कि मेरा जेईई मेन प्लस एडवांस जो क्रैश कोर्स है वो आपको केवल 3000 रुपीज का मिल रहा है टिल 18 फरवरी। इस कोर्स को आप लीजिए, इसको पूरा पढ़िए, आपका जेईई मेन एडवांस शानदार जाएगा, मैं गारंटी ले रहा हूं इस बात की, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, जाओ उस लिंक पे। 3000 रुपए की छोटी सी इन्वेस्टमेंट है, कोई बहुत बड़ा अमाउंट में लाखों रुपए नहीं मांग रहा हूं जैसे कई सारी कोचिंग मांगती है। छोटा सा अमाउंट है और बहुत ही शॉर्ट कोर्स है वो, उसमें ऐसा नहीं है कि आपको बहुत टाइम देना पड़ेगा। आप मेरे हिसाब से इवन 50% टाइम भी उस कोर्स को दे दोगे ना अपना, आपका आराम से 1-1.5 महीने में फिनिश हो जाएगा। एप्लीकेटर में भी मार्क्स में बूस्ट दिखेगा और उसके बाद एडवांस में भी बूस्ट दिखेगा, इसीलिए नाम उसका एकेट बूस्ट है, ठीक है। तो इस कोर्स में मैंने आपके दोनों सब्जेक्ट्स 11th, 12th और तीनों सब्जेक्ट्स और बोथ क्लासेस कवर किए हैं, जिसमें मैंने बहुत ही रिलेवेंट लेक्चर्स बनाए कि भाई टॉपिक क्या है, क्या क्या उससे क्वेश्चन आएंगे, कैसे सॉल्व करना है, ये बता दिया फटाफट से। तो बच्चे का टाइम सेव होता है, समझ में आता है। और कई सारे क्वेश्चन इस बार के जेईई मेन में अपने कोर्स से सेम आए थे, ठीक है। तो काफी कुछ सीखने को मिलेगा। टेस्ट, डीपीपी सब कुछ कंटेंट है, मतलब तुम उस एक कोर्स को पढ़ लो तुम्हारा लाइफ सेट हो जाएगा, मैं गारंटी दे रहा हूँ इस बात की। पूरा कोर्स पढ़ा, एक एक क्वेश्चन किया और फिर तुम्हारे नंबर नहीं बढ़े 50 से 100 अगले अटेम्प्ट में, मेरे को बताना हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। सो विद दिस नोट आई एंड द वीडियो। कोर्स लेना है तो 18 फरवरी तक 3000 का, वरना 5000, 6000 का सेल होता है। अभी सस्ता मिल रहा है, ले लो भाई, अभी टाइम भी है पढ़ने का, तो लो उसको, पढ़ो, बोर्ड्स भी मचाओ, एडवांस भी मचाओ, मेंस भी मचाओ। और ये जो अगला कुछ टाइम है ना, बहुत इंपॉर्टेंट टाइम है जीवन का, ये आपकी लाइफ लिटरली चेंज करने का पोटेंशियल रखता है। अभी तक जो था कोई बात नहीं, अब पढ़ लो थोड़ा, ठीक है। थैंक फॉर वॉचिंग, लाइक सब्सक्राइब वगैरह कर देना। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है मेरे सोशल्स का, कोर्स एंड ऑल का, सो गेट इट देयर। बाय।